गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय हो। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 1। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 20। तो आप लोग मेरे पीछे बोलें, बोलेंगे? सबको दिखाई पड़ रहा है श्लोक? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। बोलिए, बोल सकते हैं? एक सेकंड, कौन बोलेगा? हाँ, आप बोलिए। वैष्णव देवियाँ, और माता जी, चलो शब्दार्थ बोलिए। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्ट्वा देखकर धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजः जिसकी पताका पर हनुमान अंकित हैं प्रवृत्ति कटिबद्ध शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुष उद्यम्य ग्रहण करके उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन एदम ये आह कहे महीपते ही राजा। हाँ, अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे श्लोक। तो श्लोक में ये श्लोक कौन कह रहे हैं? कौन बताएगा? ये श्लोक कौन कह रहे हैं? हाँ जी, संजय कह रहे हैं। संजय कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा। अथ का मतलब अब। हाँ, अथ
का मतलब है अब व्यवस्थितान दृष्ट्वा। व्यवस्थितान दृष्ट्वा का मतलब है कि व्यवस्थित देखकर। किनको व्यवस्थित देखकर? धार्तराष्ट्रान। धार्तराष्ट्रान ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके। कपिध्वजा। कपिध्वज ये अर्जुन का एक नाम है। अर्जुन का ये नाम जो है किस कारण से पड़ा है ये नाम? उनके रथ की ध्वजा में कपि का चिन्ह है। हाँ, कपि का मतलब क्या होता है? कपि का मतलब हनुमान जी। और कौन बताए? कपि का मतलब क्या होता है? वानर। वानर का चिन्ह है। वानर का चिन्ह पहले से है। उनकी रथ की ध्वजा में वानर का चिन्ह पहले से है। उसमें हनुमान जी विराजमान हो गए। कुछ कारण से हनुमान जी उसमें विराजमान हो गए, है ना। तो रथ जो है अर्जुन को जो प्राप्त हुआ था तो पहले से उसमें कपि का चिन्ह था। ठीक है, प्रत्येक रथ की कुछ पहचान होती है उसके चिन्ह से, है ना। जैसे बलराम जी का जो रथ है तो उसमें ताल का चिन्ह है तो उनको कहा जाता है तालध्वज। क्या कहा जाता है? तालध्वज बलराम जी को। ठीक है ना। श्री कृष्ण का रथ है, उनकी उस रथ की ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गरुड़ का चिन्ह है। तो श्री कृष्ण का नाम पड़ गया गरुड़ध्वज। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन के रथ का जो है अर्जुन के रथ की ध्वजा में कपि का चिन्ह होने से अर्जुन को कहा जाता है कपिध्वज। ठीक है ना। तो कपिध्वजा। तो कपिध्वज ने क्या किया? प्रवृत्ति शस्त्र संपाते। अभी शस्त्र संपात प्रारंभ होने वाला है। शस्त्र संपात। संपात का मतलब है शस्त्र गिरने। शस्त्र अब गिरने का समय हो गया, शस्त्रों के गिरने का समय हो गया। प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा। तो पांडव ने, पांडव और कपिध्वज ये दोनों नाम अर्जुन के। हाँ, तो धनुरुद्यम में धनुष उठा करके ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह। तो ये वचन कहे किससे? ऋषिकेश से। इदम वाक्यम, ये वाक्य कहा। महीपते। महीपते संबोधन है। महीपति का मतलब होता है राजा। मही माने पृथ्वी, पति माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी, तो राजा। तो यहाँ संबोधन है महीपते यानी हे राजन। तो यहाँ पर महीपति ये शब्द किसके लिए आया है? महीपति शब्द किसके लिए आया है? हाँ, तो आप लोग बहुत संशय पड़ गए। संजय अगर बात कर रहे हैं कि हे महीपति, हे राजन, तो महीपति शब्द किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए आया है। तो बड़ी संशय की बात कहाँ है? कौन सी संशय, कौन सी संशय पड़े हैं? एकदम आह महीपते। तो अर्जुन ने ये वाक्य कहा, इदम वाक्यम। अर्जुन ने केवल एक वाक्य कहा है, इसलिए एक वचन है, इदम वाक्यम। इदम वाक्यम एक वचन में है, एक वचन, है ना। तो अर्जुन ने जो है ये वाक्य कहा। अब वो अर्जुन का जो वाक्य है तो वो अगले श्लोक में आएगा। तो अभी हम यहीं पर ही चर्चा करेंगे और प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं उसे सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। संस्कृत में शब्द क्या है? प्रवृत्ति शस्त्र संपाते। प्रवृत्ति माने अब प्रवृत्ति होने वाली। शस्त्र संपात, शस्त्र गिरने की अब प्रवृत्ति है। तो युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। और प्रयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे। निरुत्साहित थे क्यों? श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, पांडवों के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। तो श्री कृष्ण डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं पांडवों के। तो धृतराष्ट्र के पुत्र निरुत्साहित थे।
तो धृतराष्ट्र के पुत्र निरुत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि भगवान सबके हृदय में है विराजमान। तो शत्रुओं के हृदय में भगवान भय उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। तो वो किसी के भी हृदय में शांति पैदा कर सकते हैं। अशांति और भय और कष्ट, ये सब भगवान जो हृदय में पैदा कर सकते हैं, ये सब के हृदय में है ना। तो भगवान गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, है ना। और 62वें श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। कि जो हृदय में स्थित हैं श्री कृष्ण है, तो उनके शरण में जाओ। तत्प्रसाद, अगर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो हृदय में परा शांति प्राप्त होगी, हृदय में परा शांति प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो कृष्ण हृदय में स्थित है, तत्प्रसाद, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो आपके हृदय में परम शांति प्राप्त होगी। और ऊपर से आप चाहे अशांत हो, ऊपर से अशांत हो, अर्जुन युद्ध करेंगे तो क्या कैसे हो रहेंगे? अशांत रहेंगे। भगवान जो है अगर युद्ध करा रहे हैं अर्जुन से, और अर्जुन युद्ध करेंगे तो ऊपर से तो अशांत रहेंगे, हैं कि मारकाट हो रही है, अशांत रहेंगे, नहीं अंदर से परम शांति प्राप्त होगी। तो ये ज़्यादा अच्छा है। या आप ऊपर से बड़े शांत दिखाई दें, अंदर से अशांति रहेगी। अगर भगवान प्रसन्न नहीं है आपके ऊपर, तो ऊपर से आप बड़े शांत दिखाई पड़ते हैं, है ना। सब अच्छा है, सब अच्छा है, क्या हाल है, बहुत अच्छा हाल है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन हृदय में घटिया चल रहा है, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न नहीं है। तो दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है कि आप ऊपर से बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं, अंदर से अशांत, और दूसरी स्थिति है ऊपर से आप बड़े रुष्ट दिखाई पड़ते हैं या अशांत दिखाई पड़ते हैं और अंदर से शांत। क्या अच्छा है? अंदर से हो, अंदर से तो कृष्ण को प्रसन्न करना है। अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से तो हमें जो है अशांति ही अशांति प्राप्त होगी, है ना। हमें कहाँ शांति प्राप्त होगी? अपने ही कुटुंबियों का वध करने से हमें कहाँ शांति प्राप्त होगी? अर्जुन का विचार है। लेकिन जो गहरी बात है वो ये है कि अगर भगवान प्रसन्न होते हैं किसी भी कार्य से, तो दुनिया चाहे कितना भी नाराज हो, आपको शांति मिलेगी और सुरक्षा भी मिलेगी। आपको शांति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, आपको अंदर की प्रसन्नता प्राप्त होगी, ऊपर से आप चाहे जितने भी अशांत हो। तो जैसे प्रभुपाद भी, है ना, तो प्रभुपाद भी जो ऊपर से क्या बोलते हैं, मूढ़ रास्कल, है ना, फूल रास्कल शब्दों का प्रयोग करते हैं, निंदा करते हैं, है ना, और अंदर से उनको शांति मिलती है, क्योंकि भगवान के पक्ष में वे संदेश दे रहे हैं, भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं, है ना। जो भगवान से विमुख हैं उनकी प्रभुपाद निंदा कर रहे हैं, तो ऊपर से तो लगता है कि अरे साधु ऐसा क्यों बोल रहा है, साधु ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है ना। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करके प्रभुपाद को अंदर से शांति मिलती है और सुरक्षा भी मिलती है। कोई भी बुरा नहीं मानता, कोई बुरा नहीं मानता, और सब उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। तो शांति और सुरक्षा इससे मिलती है कि आप दुनिया को खुश मत करो, आप कृष्ण को प्रसन्न करो। कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो दुनिया अपने आप प्रसन्न होगी। चाहे ऊपर से देखने में लगे कि ये तो जो है निंदा कर रहे हैं, ये तो जो है उल्टा बोल रहे हैं, बहुत जो है अप्रिय बोल रहे हैं, लेकिन वो सब जो है कृष्ण की प्रसन्नता से क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है, और लोग उसको
स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और सब प्रसन्न होते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टो भवति, तो जिनको संतुष्ट करने से जगत संतुष्ट होता है। और अगर आप दुनिया को खुश करते हैं तो दुनिया खुश नहीं होती और भगवान भी खुश नहीं होते, है ना। दुनिया भी खुश नहीं होती, भगवान भी खुश नहीं होते, और दुनिया वाले ही मार डालते हैं। जैसे गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने दुनिया को खुश करने की कोशिश की तो दुनिया वालों ने उनको मार डाल, है ना। गांधी जी ने कृष्ण का संदेश नहीं दिया, है ना, तो दुनिया को ही खुश करने के चक्कर में लगे रहे, वरना दुनिया खुश हुई ना कृष्ण खुश हुए, है ना। तो यही अंतर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पांडवों की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार हो रहा था। आगे अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि अर्जुन को ये जो रथ प्राप्त हुआ था तो ये अग्नि देवता के द्वारा प्राप्त हुआ था, है ना। अग्नि देवता के द्वारा प्राप्त हुआ था अर्जुन को रथ। तो ये रथ पहले से इस प्रकार से बना हुआ था कि ध्वजा में बानर का चिन्ह है, लेकिन हनुमान जी उस बानर के चिन्ह में हनुमान जी स्वयं विराजमान हो गए। और जिस समय रथ की घरघराहट होती थी, रथ चलता था, घरघराहट होती थी, उस समय अपनी गर्जना और मिला देते थे तो शत्रुओं का दिल दहल जाता था। हनुमान जी उस समय अपनी गर्जना मिला देते थे। जब रथ की गर्जना होती थी, रथ चलता था तो रथ की गड़गड़ाहट होती थी, है, तो हनुमान जी अपनी गर्जना मिला देते थे, तो रथ की घरघराहट से और हनुमान जी गर्जना से शत्रुओं का दिल और ज़्यादा भयभीत हो जाता था, है ना। तो हनुमान जी क्यों आ गए? हनुमान जी क्यों आ गए? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम ही हैं इस समय, श्री कृष्ण के रूप में हमारे प्रभु श्री राम ही हैं। तो चूँकि हनुमान जी श्री राम की संगति चाहते हैं हमेशा, तो श्री कृष्ण की संगति पाने के लिए वे जो रथ की ध्वजा में विराजमान हो गए, है ना। और जिस समय अर्जुन का रथ जब जल गया, जब अर्जुन रथ से नीचे उतरे, ये वर्णन आता है कि जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया, अब अर्जुन को रथ की आवश्यकता नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम रथ से नीचे उतर जाओ। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु रथ से नीचे तो पहले आप उतरेंगे फिर मैं उतरूंगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, पहले तुम उतरो। अर्जुन कहते हैं कारण बताइए। तो भगवान कहते हैं कारण मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम उतरो नीचे। तो अर्जुन जब रथ से नीचे उतर गए, तो फिर श्री कृष्ण उतरे, और श्री कृष्ण जैसे उतरे तो रथ एकदम आग की लपट में आ गया। और हनुमान जी आकाश मार्ग से रथ को छोड़ के चले गए। सबने देखा हनुमान जी रथ को छोड़कर चले गए आकाश मार्ग से, और रथ जो है अग्नि में भस्म हो गया। अर्जुन ने कहा ये क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं कि ये तो कितने बार इसमें आग्नेयास्त्र ब्रह्मास्त्र सब गिरे तो ये कब का जल गया होता, लेकिन मेरे रहने के कारण ही ये रथ नहीं जला था। इसलिए मैंने तुमसे कहा था तुम पहले उतरो, बाद में मैं उतरूंगा, है ना। और अग्नि देवता जो है ये रथ लाए थे, तो अग्नि देवता जो है इस रथ को ले गए। तो देखने में तो लगा कि रथ जल गया, भस्म हो गया, लेकिन वो रथ जला नहीं था। अग्नि देवता जो है इसको जो है अपने उस स्थान में ले गए जहाँ से रथ को लेके आए थे, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हनुमान उपस्थित थे। जहाँ भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि पूरा सत परामर्श प्राप्त है अर्जुन को। तो भगवान ने चूँकि
युद्ध के पहले ये प्रतिज्ञा की थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे, है ना, केवल क्या करेंगे, सलाह देंगे, केवल परामर्श देंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध में भाग नहीं लेंगे। दुर्योधन से ही कहा था कि एक जो है पक्ष में मैं रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल युद्ध का परामर्श दूंगा, और दूसरे पक्ष में मेरी सेना रहेगी, 10 करोड़ गोपों की सेना रहेगी। और चुनाव करना है अर्जुन को। अर्जुन छोटे हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा, तो अर्जुन जो है पहले चुन ले। तो जब अर्जुन ने चुना श्री कृष्ण को कि मैं तो प्रभु आपको चाहता हूं, तो दुर्योधन जब बड़ा खुश हुआ, क्योंकि दुर्योधन को बहुत डर था कि अर्जुन को मौका मिल गया तो अर्जुन तो ले लेगा सेना, कृष्ण की क्या जरूरत है, कृष्ण तो बेकार हैं, कृष्ण तो युद्ध करेंगे नहीं, तो कृष्ण की क्या जरूरत है, तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, और वो सोचता मैंने अर्जुन कृष्ण दोनों को मूर्ख बना दिया। असुर लोग जो है कोई भी कार्य सफल होता है तो अपना श्रेय वो अपने ऊपर लेते हैं कि मेरे कारण हुआ है, मेरा गुण है कि ये कार्य सफल हुआ, जबकि उसका कुछ भी बस नहीं था, उसका कुछ भी कंट्रोल नहीं था। अर्जुन जो अगर ले लेते सेना को, लेकिन कहीं सफलता मिलती है तो वो असुर लोग जो है अपना गुण मानते हैं, जबकि उसका कोई गुण नहीं है। और वास्तव में वो मूर्ख था और वो मूर्ख बन गया, क्योंकि श्री कृष्ण अगर अच्छा परामर्श देंगे, विजय के लिए परामर्श देंगे, तो फिर विजय किसकी होगी, उसी पक्ष की है। विजयस्तु क्या है, ये शाम पक्ष है जनार्दन, विजयस्तु पांडुपुत्राणाम, ये शाम पक्ष है जनार्दन, जिसके पक्ष में भगवान जनार्दन है उन्हीं की विजय होगी। तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान जो है सत परामर्श देने वाले हैं, सत परामर्श देने वाले हैं। इस समय यहाँ चलना है, इस समय वहाँ चलना है, इस समय इससे युद्ध करना है, उससे युद्ध करना है, अभी युद्ध बंद कर दो, अभी इधर जाओ, अभी उधर जाओ, सब कुछ जो है कृष्ण के द्वारा निर्देशित हो रहा है। कृष्ण के निर्देशन में सब कार्य हो रहा है ना। तो पांडव लोग कहते हैं भाग्यशाली हैं कि उनके साथ में जो है श्री कृष्ण है, वही जो है रक्षक हैं, और वही उपदेष्टा हैं, उपदेश करने वाले हैं, शिक्षक भी हैं। श्री कृष्ण शिक्षक हैं और वही रक्षक हैं, सब कुछ हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी व्याख्या कैसी हुई है। तो हमें याद है कि प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था, युद्ध की इच्छा करते हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहला श्लोक क्या है, माम कहा पांडुपुत्र पांडवाश्च माम कहा पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। माम कहा का मतलब मेरे पुत्रों ने, और पांडवाश्च पांडु पुत्रों ने, है ना, क्या किया है। तो प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। चूंकि पांडु के पुत्रों में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः संजय ने सभी पांडवों के कार्यकलाप वर्णन करने के पूर्व अर्जुन के ही कार्यकलाप वर्णन करने का विचार किया। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि संजय ने जो पांडव शब्द का प्रयोग किया, पांडवः एक वचन, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था बहुवचन में, माम कहा पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय ने, जब युद्ध हो रहा है, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, तो मेरे पुत्रों ने पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय, ये बताओ। अगर कोई प्रश्न पूछे कि संजय को तो यही बताना था कि पांडवों ने क्या किया और कौरवों ने क्या किया, तो ये भगवत गीता कहाँ से आ गई, संजय ने भगवत गीता क्यों सुनाई। तो यहाँ पर उत्तर है कि धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार ही संजय बता रहे हैं कि जब एकत्रित हुए
हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने से। है तो माम कहा, मेरे पुत्रों ने क्या किया? तो मेरे पुत्रों ने क्या किया? तो मेरे पुत्रों का मतलब बहुवचन कितने हैं? 100 हैं। 100 हैं। तो उनमें सबसे जो श्रेष्ठ है या सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन है? दुर्योधन है। तो दुर्योधन का कार्यकलाप बताया, दुर्योधन का कार्यकलाप बताया संजय ने, है ना। संजय फिर कहते हैं, है ना। तो दूसरा जो श्लोक है ना, तो उसमें ये है कि किम करो संजय दृष्ट्वा तो पांडव अनेकम व्यूढ़ दुर्योधन सदा। जो पांडवों की सेना को देख करके दुर्योधन, है ना, आचार्य उपसंगम, आचार्य के समीप आया। तो दुर्योधन का कार्यकलाप बताया। तो संजय ने 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के कार्यकलाप में से जो है, जो सबसे मुख्य है दुर्योधन, उसके कार्यकलाप का वर्णन किया। तो दुर्योधन ने फिर द्रोणाचार्य से क्या बातें कहीं, ये सब जो है वर्णन किया संजय ने। तो दुर्योधन का कार्यकलाप बता दिया। अब दुर्योधन के कार्यकलाप बताने के बाद फिर अब अर्जुन के कार्यकलाप बता रहे हैं। तो यहाँ पांडवा शब्द का प्रयोग किया। तो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन। 10वें अध्याय में भगवान कहते पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय। एक दृष्टि तो युधिष्ठिर महाराज सबसे श्रेष्ठ हैं या बड़े हैं, सम्मानित हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं। लेकिन जहाँ युद्ध होता है, जब युद्ध का अवसर है, उस समय तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन ही है। अर्जुन के ही बल पर युधिष्ठिर महाराज युद्ध कर रहे हैं। पांडवों की सेना में अर्जुन ही एकमात्र दिव्य अस्त्रों को जानने वाले हैं। तो अर्जुन के बल पर ही युधिष्ठिर महाराज युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए अब अर्जुन का वर्णन कर रहे हैं संजय। तो अर्जुन का वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान से क्या कहा। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार ही तो संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान से क्या कहा। तो अर्जुन का ही कार्यकलाप वर्णन किया। और फिर जब भगवान अर्जुन से बोलते हैं तो वो भी जो है अर्जुन की ही बात है, अर्जुन की तो बात है। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में दुर्योधन की बात बताई संजय ने, और पांडवों के जो है संबंध में अर्जुन की बात बताई। तो पूरी गीता अर्जुन के संबंध में है। अर्जुन भगवान से कहते हैं तो भी अर्जुन की ही बात है, और भगवान अर्जुन से कहते हैं तो भी अर्जुन की ही बात है। अर्जुन का ही तो वर्णन किया कि अर्जुन ने क्या किया है। अगर अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं तो ये अर्जुन का कार्य है, अर्जुन बोल रहे हैं। और अब भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं तो अर्जुन का ये भी कार्य है कि वो सुन रहे हैं भगवान से। तो क्या अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने क्या किया? तो किस समय अर्जुन ने भगवान से कहा और क्या कहा वो बताया, और किस समय अर्जुन ने भगवान की बात सुनी। तो ये भी अर्जुन का कार्यकलाप है। तो पूरी गीता में जो है 2 लोगों के कार्यकलापों का वर्णन किया संजय ने। कौरवों में पहले माम कहा, मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन का कार्यकलाप वर्णन किया कि उसने जो है क्या बोला, द्रोणाचार्य से क्या क्या बातें बोली। और फिर अर्जुन का कार्यकलाप वर्णन किया। तो अर्जुन ने भगवान से क्या बोला, फिर भगवान ने अर्जुन से क्या बोला, ये भी बात बताई। क्योंकि अर्जुन सुनते हैं तो अर्जुन का ये कार्य है, सुनना भी तो एक कार्य है। ऐसा थोड़ी है कि सुनना कार्य नहीं है। कई लोग कहते हैं नहीं सुनने से क्या फ़ायदा होगा, ये तो प्रैक्टिकल करो, सुनने से क्या फ़ायदा होगा। तो सुनना ही प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रवचन सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, प्रैक्टिकल करो, है ना। तो सुनना ही प्रैक्टिकल है, सुनना ही प्रैक्टिकल है। शृण्वतः स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। कि भगवान देखते हैं कि ये सुन रहा है, तो भगवान देखते हैं बहुत बड़ा काम हो रहा है क्या, कि ये सुन रहा है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ्रो। तो भगवान हृदय के अंदर स्थित हो जाते हैं। कैसे स्थित हो जाते हैं? कान के मार्ग से। भगवान जब देखते हैं कि इसके कान खुले हुए हैं, क्या कर रहा है? सुन रहा है मेरी कथा,
जिसके कान खुले हुए हैं तो भगवान को मौका मिलता है अंदर जाने का। कौन से मार्ग से? कान के मार्ग से। कान के मार्ग से भगवान जो है अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। शृण्वता स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो है भद्राणि विधुनोति। तो भगवान भी अपना काम शुरू कर देते हैं। क्या? अभद्र सब धोते हैं। तो भगवान भी काम करते हैं। उस समय बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप कथा सुन रहे हैं भगवान की और भगवान भी अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? धुलाई कर रहे हैं, मंदिर की धुलाई कर रहे हैं। हृदय तो मंदिर है ना भगवान का, और वो बहुत गंदा है, उसकी तो आपने कभी धुलाई की ही नहीं। हृदय रूपी मंदिर की तो धुलाई की नहीं। और इसमें कितने जन्मों से जो है धूल मिट्टी पड़ी है और कितने इसमें जो है कीड़े मकोड़े आ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 शत्रु जो है यहाँ निवास करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं उस समय? सब सफाई करते हैं, सब सफाई करते हैं, है ना। तो भगवान आपके गंदे हृदय को जो है धोना शुरू करते हैं। तो फिर कोई कहता है कि सुनने से क्या फ़ायदा, सुनने से कुछ नहीं है, कुछ करो, प्रैक्टिकल करो, सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो उनके पास दृष्टि नहीं है कि सुनना कितना बड़ा कार्य है ना। जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि पांडवों ने क्या किया, मेरे पुत्रों ने क्या किया, पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, माँ में कहा पांडवाश्चैव, तो पांडु पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है। और वो जो है जो कर रहे हैं तो वो कैसे नहीं बताएंगे संजय कि वो क्या कर रहे हैं। अगर संजय गीता सुन रहे हैं तो क्या ये ना बताएं? अब धृतराष्ट्र की इच्छा हो या ना हो सुनने की, लेकिन संजय तो कृष्ण के अनुसार ही उत्तर दे रहे हैं। धृतराष्ट्र हो सकता है कि वो सोचे हैं कि ये सब क्या है, ये कुछ खास बात तो है नहीं, है ना। फिर संजय तो खास बात समझ रहे हैं कि ये खास बात है कि अर्जुन सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं अर्जुन? तो गीता सुन रहे हैं। तो कोई छोटी बात है कि गीता सुन रहे हैं अर्जुन? अगर आप सुन रहे हैं गीता तो छोटी बात नहीं है। स्वकथा कृष्ण कथा है। 2 प्रकार की कृष्ण कथा है। एक कृष्ण कथा है जो भगवान ने स्वयं बोली है, वो क्या है? भगवत गीता है। और दूसरी प्रकार की कथा है जो भगवान के द्वारा भगवान के बारे में बोली गई, वो क्या है? श्रीमद् भागवत है। 2 प्रकार की कृष्ण कथा है। तो प्रभुपाद ने दोनों को जो है ग्रंथराज का नाम दिया है। ग्रंथों का राजा भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, है ना, ये ग्रंथों का राजा। तो स्वकथाम अपनी कथा सुनने वाले को जो है भगवान जब देखते हैं कि सुन रहा है, मेरी कथा सुन रहा है, या तो भगवत गीता सुन रहा है या श्रीमद् भागवत सुन रहा है, या और भी शास्त्रों में जो जो भगवान की कथाएं मिलती हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं भगवान की कथा। हालांकि उसमें और भी विषयों का वर्णन, लेकिन अगर भगवान की कथा हम निकाल लें तो फिर वो भी श्रीमद् भागवत का ही जो है हिस्सा हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि भागवत इतनी ही सीमित है, दूसरे शास्त्रों में भी भगवान की कथाएं हैं और बड़ी रोचक कथाएं दूसरे पुराणों में, है ना। सभी पुराणों में भगवान की बड़ी रोचक कथाएं कुछ भी निकाली जा सकती हैं, है ना। तो भगवान क्या करते हैं? हृदयंतस्थो, हृदय के अंदर स्थित होकर के वो धुलाई का काम शुरू कर देते हैं और सब सफाई करते हैं, है ना। और जब सफाई हो जाती है तो फिर हृदय में जो है केवल भगवान ही होते हैं और कोई नहीं होता। जो काम, क्रोध, लोभ 6 शत्रु है वो नहीं रहते। जब वो हृदय में नहीं रहते तो फिर हृदय से आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जब तक हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ 6 शत्रु हैं, उनकी आवाज़ भी आ रही है तो भगवान की आवाज़ आप कैसे सुनेंगे? तो कई लोग कहते हैं कि हमें तो अंदर से आवाज़ आती है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। अंदर से आवाज़ आ रही, अब अंदर से आवाज़ आ रही है तो भगवान की आवाज़ आ रही है या 6 प्रकार के शत्रुओं की? उसमें अहंकार भी है, अपना अहंकार बोल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब शत्रु हैं, ये आवाज़ कर रहे हैं। तो आप कैसे समझ पाएंगे
इसलिए अगर अंदर से आवाज़ आ रही है तो हम उसका आदर ना करें, ध्यान ना दें, उसको ना सुने। सुनना चाहिए शास्त्र साधु आचार्य के द्वारा। लेकिन जब सफाई हो जाती है और अंदर से अब दूसरे शत्रु चले गए, खत्म हो गए, तब आवाज़ जो आती है अंदर से वो भगवान की आवाज़ आती है। तब आप जो है मतलब चल सकते हैं अंदर की आवाज़ के अनुसार। तो जब हृदय स्वच्छ हो जाए तब अंदर की आवाज़ से आप कुछ काम कर सकते हैं। और हृदय स्वच्छ नहीं है और कहते हैं मैं तो अंदर की आवाज़ से काम कर रहा हूँ, है ना, तो वो बहुत खतरनाक है अंदर की आवाज़ से। तो किसी व्यक्ति ने बिना किसी कारण से किसी को गोली मार दी। जब जो है कोर्ट में उसको बुलाया गया कि तुमने क्यों उसको गोली मारी, बोले अंदर से आवाज़ आई, मुझे अंदर से आवाज़ आई, है ना। तो अंदर से आवाज़ आती है तो वो जो है आवाज़ जो है वो ईर्ष्या है, क्रोध है, ये सब शत्रु हैं। इनकी आवाज़ के अनुसार आप काम करते हो जाते हैं नरक में, अंदर की आवाज़, है ना। इसलिए शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, इन तीनों के द्वारा जब कोई बात एक मत हो जाए तो वो हमारे लिए निश्चित हो जाती है कि हमें ये करना है ना। नहीं तो जो है उस चक्कर में नहीं पड़ना कि अंदर की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि संजय ने सभी पांडवों के कार्यकलाप वर्णन करने के पूर्व अर्जुन के ही कार्यकलाप वर्णन करने का विचार किया। इस कारण भगवद गीता का वर्णन धृतराष्ट्र के समक्ष हो सका। तो ये उत्तर है कि संजय ने गीता क्यों सुनाई धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने तो पूछा था कि मेरे पुत्रों ने, पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो संजय क्यों गीता सुना रहे, है ना। अन्यथा धृतराष्ट्र की रुचि भगवद गीता श्रवण करने में नहीं थी। संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार अर्जुन के कार्यकलाप के रूप में भगवद गीता का संपूर्ण वर्णन कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है, जिसका अर्थ है कि अर्जुन के ध्वजा में हनुमान जी निवास करते हैं। हनुमान जी ने पूर्व काल में राम रावण युद्ध में भगवान राम की सहायता की थी। इस महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन की सहायता के लिए रथ की ध्वजा पर आसीन हैं। हनुमान जी 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक हैं। 7 चिरंजीवी इस प्रकार हैं: पहला अश्वत्थामा, दूसरा बलि महाराज, तीसरा व्यासदेव, चौथे हनुमान जी, 5वें विभीषण, 6ठे कृपाचार्य और 7वें परशुराम। इसमें है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये सप्त चिरंजीवी हैं, है ना। तो जिनमें से हनुमान जी भी। तो हनुमान जी को भगवान श्री राम ने आज्ञा दी थी जब रावण का वध करके जब श्री राम अयोध्या वापस आए, है ना, तो सबको विदा किया, सब वानरों को विदा किया, सुग्रीव, अंगद सबको विदा किया, विभीषण को विदा किया और हनुमान जी को भी विदा किया। तो हनुमान जी को आज्ञा दी तुम इच्छानुसार विचरण करो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करो, है ना। मेरी आज्ञा से तुम अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करो, है ना। तो हनुमान जी ने फिर भगवान से वर मांगा कि मुझे आप जो है इतनी आयु दीजिए, हैं, जब तक आपकी कथा पृथ्वी में रहे तब तक मुझे आयु दीजिए, है ना। तो श्री राम कथा हमेशा पृथ्वी चलती रहेगी। तो हनुमान जी इस प्रकार से अपनी आयु को जो है मतलब भगवान के कथा के अनुसार अपनी आयु मांगी, है ना। भगवान श्री राम जब अपने दिव्य साकेत धाम को जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को इस पृथ्वी पर ही छोड़ दिया तथा हनुमान जी ने भगवान राम से ये वर मांगा, जब तक आपकी कथा अर्थात आपका यश इस पृथ्वी पर रहे तब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी का जीवन भगवान के यश पर आधारित है। चूँकि श्री राम की कीर्ति कभी भी मिटने वाली नहीं है, इसलिए हनुमान जी का भी जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। तो महाभारत के अनुसार जिस समय पांडवों को जुए में हार कर 12 वर्ष से वनवास में जाना पड़ा, उस अवधि के अंतर्गत जिस समय अर्जुन स्वर्ग में इंद्र के साथ 5 दिन तक रहने के लिए गए हुए थे और पृथ्वी के 5 वर्ष, वो पृथ्वी के 5 वर्ष और स्वर्ग के 5 दिन,
है ना। तो अर्जुन जब गए थे उस समय द्रौपदी के कहने से भीमसेन उत्तर दिशा की ओर कदली वन में गए तो वहां पर उन्हें हनुमान जी साधारण वानर के रूप में दिखाई दिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से भीमसेन का मार्ग रोक लिया था, अतः भीमसेन ने उनकी पूंछ को हटाना चाहा, परंतु जब वे पूंछ को हिला भी ना सके तो हनुमान जी ने भीमसेन को अपना परिचय दिया तथा भीमसेन हनुमान जी का परिचय का पाकर अत्यंत विस्मित तथा हर्षित हुए। नवदा भक्ति में से एक दास भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी है। हनुमान जी ने केवल सेवा के द्वारा भगवान की प्राप्ति की, जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण द्वारा तथा सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन द्वारा अपना जीवन सफल किया। तो काफ़ी इसमें चर्चा है तो इसमें काफ़ी चर्चा है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि दास्य जो भाव है ना, श्रवणम कीर्तनम, जो नवधा भक्ति में से जो दास्य भक्ति है, तो इसके जो है उदाहरण हनुमान जी दास्य भाव में स्थित हैं। तो हनुमान जी ने भगवान से ये वर मांगा था कि जहाँ मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता जिसमें मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी का भाव ना हो। मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जिसमें मैं आपका सेवक हूँ ये भाव ना हो और आप मेरे स्वामी ये भाव ना हो। मुझे और ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग मुक्ति ऐसी चाहते हैं, कैसी मुक्ति चाहते हैं कि भगवान की सेवा से भी मुक्त हो जाएं। तो वो ऐसे चाहते हैं कि हम जो है पूरी तरह से मुक्त हो जाएं, माया की सेवा भी ना करें, भगवान की भी सेवा ना करें, ऐसी मुक्ति चाहते हैं, है ना। लेकिन ऐसी मुक्ति है नहीं, संभव नहीं। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसी मुक्ति चाहता है ना, तो फिर उसको जो है इस माया में आना पड़ता है। और माया जो है उसको विश्वास दिलाती है कि तुम जो है स्वामी हो, तुम जो है ईश्वर हो, तुम सब पर नियंत्रण करने वाले हो। और खूब लाते मारती, और लाते भी मारती जाती है, और फिर यही बार बार उसके मन में विचार पैदा करती है कि तुम समझो कि तुम क्या हो, तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, तुम किसी के नीचे नहीं हो, तुम सबसे ऊपर हो, किसी के गुलाम नहीं हो, है ना। तो माया इस प्रकार से जो है गुलाम बनाती है। तो माया का गुलाम जो होता है वो अपने को सोचता है कि मैं भोग करने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं माया को भोग रहा हूँ। और माया उसको लाते मारती है और कहती भी है कि हाँ तुम भोग रहे हो, मुझको भोग रहे हो। और माया जो है उसको तरह तरह की यातनाएं देती है, बहुत यातनाएं देती है। तो अगर कोई कभी जीव जो है इस प्रकार का विचार करे कि मैं ईश्वर बनना चाहता हूँ, मैं ईश्वर बनना चाहता हूँ, तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और उसकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं, है ना। तो किस तरह से वो इच्छा पूरी करेंगे कि उसको जो है भ्रांति में ही रखा जाएगा, जो अपने को समझे कि मैं ईश्वर हूँ, और वो लात खाएगा। अगर किसी प्रकार की आप ऐसी इच्छा करते हैं जो कि इच्छा संभव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आप अपने को धोखा देना चाहते हैं और आपको धोखे में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो हनुमान जी का जो भाव है ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा हमको जो है हरे कृष्ण मंत्र दिया और भाव यही दिया कि इस भाव से आप जप करो कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो प्रभुपाद ने हर चीज़ को बड़ा सरल बना दिया, बहुत सरल बना दिया। मुक्ति का कुछ भी मतलब नहीं होता है कृष्ण की सेवा के अलावा। मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अन्यथा रूप को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ,
और स्वरूप क्या अपना जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो अपने स्वरूप में स्थित, मुक्ति का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित हो तो भगवान की सेवा में अपने को भगवान का सेवक समझो, मुक्ति का ही मतलब। तो प्रभुपाद का जो संदेश है ये सीधा है, बिल्कुल सीधा, इसमें कुछ भी घुमाव फिराव नहीं मिलता, कोई है घुमाव फिराव नहीं किसी प्रकार का, सीधा है बिल्कुल। या तो कृष्ण की सेवा करो या माया की सेवा करो। माया की सेवा करोगे तो आप जो है आप समझोगे अपने को कि हम बने हैं राजा, हम हैं भोक्ता, हम हैं नियंता, है ना, और खाओगे लाते खाओगे, है ना, तो बहुत दुर्गति, है ना। तो आप अगर आप जो है कृष्ण की सेवा में नहीं रहना चाहते हैं तो आपकी दुर्गति के अलावा और कोई गति नहीं है, दुर्गति के अलावा और कोई गति नहीं है, ठीक है ना। तो चर्चा तो काफ़ी है इस श्लोक के संबंध में, बहुत चर्चा है। हमारे पास अभी कुछ समय है तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों की ओर से कुछ मंथन हो, कुछ विचार है, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है। हाँ जी, कोई किसी की ओर से, या मैं प्रश्न करूं? हाँ, इनको माइक दीजिए। जी माता जी, ठीक है, माइक ठीक है, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, सही है। संजय, अच्छा, किस तरह से देखते थे, इनका प्रश्न है माता जी का कि संजय किस तरह से देखते थे। तो व्यास जी आए थे धृतराष्ट्र के पास, व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए और ये कहा कि देखो बहुत बड़ा महाभारत युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा युद्ध होगा, जिसको देखने के लिए तो बड़े बड़े देवता लोग भी आएंगे। तो वो तो आकाश में आएंगे और आकाश से ही देखेंगे, उनको जमीन में कोई जरूरत नहीं देखने की, है ना। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। व्यास जी ने किससे कहा? धृतराष्ट्र से कहा, ठीक है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि मुनिवर आप ये तो बताइए कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो व्यास जी बोले युद्ध का परिणाम तो ये होगा कि तुम्हारे पुत्रों ने जो अन्याय किया है तो उसका उनको दंड मिलेगा, मारे जाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा फिर मैं अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता, इस युद्ध को मैं अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता, लेकिन कोई व्यक्ति जो है मुझे सुनाए, जो आंखों देखा सुनाए। तो फिर उन्होंने कहा, व्यास जी ने कहा मेरा शिष्य है संजय जो तुम्हारी सेवा में है, उसको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। और संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी उतने समय तक जब तक ये महाभारत युद्ध चलता रहा। लेकिन संजय युद्ध में भी रहेगा, संजय युद्ध में भी रहेगा, कौरवों की सेना में संजय है। तो व्यास जी ने भी कहा कि इसको युद्ध में किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, यानी कोई घाव भी नहीं लगेगा। अभी अगर ऐसी कृपा व्यास जी करें तो उनकी कृपा से हो सकता है कौरवों की सेना में कौन सैनिक ऐसा होगा जिसको कि घाव ना लगे। एक संजय को ही जो है व्यास जी ने कहा कि सेना में भी रहेगा और इसको जो है एक भी घाव नहीं लगेगा, है ना। तो धृतराष्ट्र को कैसे सुनाएगा, तो धृतराष्ट्र को उस समय ये जो भगवद गीता का पहला अध्याय है, ये भगवद गीता का जो पहला अध्याय है तो ये भीष्म पर्व के अंदर है, भीष्म पर्व के अंदर है और 25वां अध्याय है। भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से शुरू करके कितना 18 अध्याय अगर आप करें तो 42वें अध्याय तक, भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक भगवद गीता के 18 अध्याय अलग कर दिए गए भगवद गीता के नाम से, है ना। तो उसके पहले के अध्यायों में ये वर्णन आता है कि संजय महाभारत के युद्ध से आए हैं जिस समय भीष्म जी की सरसैया हो गई।
तो अभी जो संजय जो सुना रहे हैं तो इसके कई अध्यायों के पहले ये वर्णन आता है कि संजय 10 दिन का युद्ध समाप्त हो गया है और भीष्म जी की सरसैया हो गई, तो उस दिन फिर युद्ध बंद हो गया और अर्जुन संजय को अवसर मिल गया व्यास जी के पास आने का। तो व्यास जी को समाचार दिया कि भीष्म जी की सरसैया हो गई। भीष्म जी की सरसैया हो गई तो पांडवों का और कौरवों का दोनों का शोक का कारण था, तो दोनों ओर से युद्ध बंद रहा और संजय जो है आकर के धृतराष्ट्र को 10 दिन का युद्ध सुना करके फिर सवेरे चले गए। अगले दिन सवेरे फिर 11वें दिन का युद्ध हुआ। फिर 5 दिन के बाद द्रोणाचार्य का निधन हुआ, तो उस दिन भी दोनों पक्ष की सेनाओं का युद्ध बंद हो गया क्योंकि शोक का कारण था। तो उस समय संजय को फिर मौका मिला, फिर आकर के बताया 5 दिन के युद्ध का, तो पहले यही समाचार दिया कि द्रोणाचार्य का निधन हो गया। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि कैसे हुआ, तो अभी जो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि क्या किया, तो धृतराष्ट्र को पता है कि भीष्म जी का की सरसैया हो चुकी है, ये वो 10 दिन का युद्ध जानना चाहते हैं। तो 10 दिन तक जो है मतलब क्या क्या घटनाएं हुई वो मुझे बताओ, तो धृतराष्ट्र से पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से संजय को जो है समय जैसे मिलता है वैसे वो आकर के सुनाते हैं। अब अगर आप कहें कि नहीं तो दिव्य दृष्टि की जरूरत क्या है जब वो संजय वहीं पर युद्ध में है, लेकिन समझो बात को कि जो युद्ध में कोई योद्धा अगर होगा तो वो तो युद्ध में लगा होगा, तो वो थोड़ी सबका जान सकता है कि किसका किसके साथ युद्ध हो रहा है। संजय तो युद्ध में लगे हैं, तो कैसे जान सकते हैं? आप समझे? कोई होता है जो वर्णन करता है किसी खेल का, तो उसको क्या बोलते हैं? कमेंट्रियर, कमेंट्रियर बोलते हैं ना, कमेंटेटर, कमेंटेटर। तो वो तो जो है उसके पास कोई काम नहीं होता है, वो केवल वो देखता है, बोलता है, बोलता जाता है, ये बॉल इधर गई, उसने मारी, ये किया, वो किया, है ना। वो कुछ और काम नहीं कर सकता, वो उस समय कोई काम नहीं कर सकता। ये संजय तो युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो संजय ने जो है मतलब इस प्रकार से अवसर पा करके ये युद्ध वर्णन किया। ठीक है ना? ठीक है माता जी। और कोई प्रश्न है किसी का, या मैं प्रश्न करूं? बहुत अच्छा है की बात करूं। अब श्रवण पर जोर दें, श्रवण करने से प्रत्यक्षता जो आवश्यकता नहीं कि श्रवण करने से ही जीव की परम कल्याण हो सकता है। तो भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रवण जो है जीव फैक्टर में काम करता है। श्रवण और स्मरण मनन, तो जैसा हम 1 घंटे के सुनते हैं, तो और जब 23 घंटे हमारा हमें इसको मनन नहीं करते, स्मरण नहीं करते हैं, तो ये श्रवण हमको ज्यादा कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो जितने देर सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है, लेकिन आगे भी जो घंटे बनता है ना उसके बाद तो हमें अमल नहीं करते, तो वो कितनी प्रकार हमारा। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि श्रवण जो है ऐसे भी होता है कई बार श्रवण कि आप सुन ही नहीं रहे। कई बार तो ऐसा कि आप बैठे हैं यहाँ और आप सुन ही नहीं रहे, है ना। आप कुछ ऐसे विचारों में डूबे हुए हैं, यहाँ कथा भी चल रही है और आप सुन ही नहीं, आप है ही नहीं, आप यहीं पर नहीं हैं, आप कहीं और चले गए, तो आपने सुना ही नहीं, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सुना लेकिन फिर उसका मनन नहीं किया, तो फिर वो जो है निकल जाता है ना। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ध्यान से अगर सुन रहे हैं, है ना, बाद में अगर भूल भी गए तो भी जितना आपने सुना, जितनी देर आपने सुना, वो क्या है, शुद्धिकरण हुआ आपका, उतना शुद्धिकरण हुआ। ठीक है ना। फिर अगर आपके दिमाग में नहीं रहता कुछ भी, तो भी आप चिंता मत करिए कि आपको कुछ याद नहीं रहता। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैंने सुना है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, है ना, लेकिन तो भी आपने अगर सुना, वो आपको पता है कि आपने सुना कि नहीं सुना, आपने सुना, है ना, तो उतना जो है शुद्धिकरण आपका हुआ। ठीक है ना। और बार बार सुनना, है ना,
तो आपने अगर सुना भी है फिर भी आप बैठते हैं रोज नित्यम भागवत सेवया, है ना। तो प्रभुपाद ने नियम बनाया है। तो ज़्यादातर प्रभुपाद के जो तात्पर्य है वो सिद्धांत पर आधारित है। कथा तो बहुत कम होती है, सिद्धांत ज़्यादा होता है। तो सिद्धांत तो फिर वही हमेशा वही बोला जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण हमारे स्वामी है ना, है। तो ये सब सिद्धांत प्रभुपाद के हैं। तो इसको आप सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, है ना। तो आप क्या सोचते हैं, अरे ये तो हमने सुन लिया, हमने तो बार बार, अब क्या जरूरत है सुनने की। प्रभुपाद जब प्रवचन देते थे तो हर बार यही बोलते थे, तुम लोग शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, हाँ तुम आत्मा हो, जीवात्मा हो, है ना। शरीर में जीवात्मा में अंतर बताते। तो किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद ये तो हमने समझ लिया, आप और आगे की बात बताइए। तो प्रभुपाद के तुम कुछ भी नहीं समझे, तुम कुछ भी नहीं समझे। इसका मतलब क्या है, हमको बार बार सुनना है। सिद्धांत को जो है आप बार बार सुनिए। ऐसा लगता है कि ये सब वही बातें हैं, वही बातें हैं, है ना। तो हम मतलब कहीं और प्रवचन जाएं, कहीं और सुनेंगे प्रवचन, उधर जो है कथा और रासलीला हो रही है, उधर जाएंगे सुनने के लिए। प्रभुपाद ने जो है बिल्कुल स्पष्ट कहा, आप जितने बार भी सुने आपको हमेशा नया ये लगना चाहिए, हम शरीर नहीं हैं, है ना। क्योंकि आप बुद्धि के द्वारा तो आप समझ गए कि हम शरीर नहीं हैं। सिद्धांत तो समझ गए, बुद्धि में तो आ गया सिद्धांत, लेकिन मन में तो अभी नहीं आया, मन में नहीं आया, है ना। तो चोट लगती तो दर्द होता ही है कि नहीं, चोट लगती तो दर्द होता ही है ना। तो अभी आप उसमें नहीं आए। प्रभुपाद को जो है कितना मतलब शरीर हो गया था, बिल्कुल नष्ट हो गया था शरीर, पूरा शरीर नष्ट हो गया। उनके शरीर में एक बूंद खून नहीं और मांस नहीं, केवल चमड़ी और हड्डी। और तो भी भागवत का जो है वो अनुवाद कर रहे हैं। तो वो मतलब कैसी चेतना है उनकी, उनकी चेतना में है कि मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी चेतना। या परीक्षित महाराज की चेतना, वो सुन रहे हैं तो कैसी चेतना में सुन रहे हैं, नैसादि दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो दम अभिबाधते। ऐसी दुस्सह भूख जो सहन नहीं होती है, ऐसी भूख जो है उनको उस समय ही लगी थी, प्यास लगी थी जब समीक मुनि के आश्रम में गए थे। तो पानी तो मिले ही नहीं, पानी तो मिले ही नहीं, बल्कि और शाप मिल गया उनको। तो पानी उन्होंने महल में जाकर के भी नहीं पिया, बल्कि इसी पर विचार करते रहे कि मैंने अपराध कर दिया समीक मुनि का। उनकी बहुत महान भक्त हैं परीक्षित महाराज। तो वो सोच रहे मैंने आप गलती कर दी। और समीक मुनि को पता चला कि सांप डाला है, तो उन्होंने उसको अपराध नहीं माना। समीक मुनि सोचते हमने अपराध कर दिया, वो बहुत बड़े भक्त हैं, हमने अपराध कर दिया कि उनको हमने पानी नहीं दिया। और वो सच्चे ध्यान में थे, है ना। तो दोनों निर्दोष, परीक्षित महाराज भी निर्दोष, समीक मुनि भी निर्दोष। तो परीक्षित महाराज इसी शोक में उन्होंने पानी पिया ही नहीं, भोजन की बात तो दूर, वो प्यासे थे तो पानी नहीं पिया। और फिर कथा सुन रहे हैं तो 10वें स्कंद में कह रहे हैं, तो 9 स्कंद तक कथा सुन ली तो कम से कम 3 दिन तो हो चुके हैं, 3 या 4 दिन तो हो चुके हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि वो भूख जो है जो बड़ी दुस्सह होती है, और मैंने पानी तक नहीं पिया है तो भी मुझे कोई बाधा नहीं हो रही है। पिबंतम तन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथा अमृतम, आपके मुख से निकली हुई हरि कथा का अमृत पी रहा हूँ तो मुझे कोई बाधा नहीं हो रही। तो एक परीक्षित महाराज की, एक प्रभुपाद की बात है ये कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो इस स्तर कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। लेकिन यही है कि आप जो है सुनिए, चाहे रासलीला सुनाई जाए। प्रभुपाद ने नियम बनाया कि सवेरे शाम जो है क्लास होगा, बैठिए क्लास में, सब क्लास में बैठिए। चाहे आपने हजारों बार सुना हो तो भी वो नित्य नवीन होता है, नित्य नया है। वही बातें आपको बार बार अगर सुनाई जाती हैं तो भी वो नित्य नया है, नित्य नवीन है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कल का न्यूज़पेपर है तो आप जो तुरंत फेंक देते हैं, मुझे कल का न्यूज़पेपर दिया है। अगर आज का नहीं दोगे तो कल का दोगे तो वो जो है नाराज है, कल का न्यूज़पेपर क्यों दिया।
ये जो कथा है, ये चर्चा है, एक एक बिंदु जो है ये नित्य नवीन है। तब कहा जाएगा कि आप सुनते, नहीं तो आप नहीं सुनते। आप कहते हैं मैंने सुन लिया, मैंने जान लिया। कोई शिष्य था जो प्रभुपाद का शिष्य था, तो वो जो है वृंदावन में वो क्लास में नहीं बैठता था, कहीं दूसरे जगह जाता था कथा सुनने के लिए। तो प्रभुपाद को पता चला, तो प्रभुपाद ने कहा कि उसको मना करो, वो ना जाए। अगर उसको सुनना नहीं तो वो उसको क्लास दे, वो ही क्लास दे, लेकिन वो सुनने के लिए नहीं जाएगा कहीं। 2:15 पर, तो अभी कितना समय, अभी समय है ना, 2:15 पर प्रसाद है, ठीक है। तो प्रभुपाद ने मना किया, प्रभुपाद ने मना किया। क्या मना किया कि मंदिर में जो क्लास होती है उसको छोड़ करके बाहर की कथा नहीं सुनना, ठीक है ना। इसमें 2 अपराध होते हैं, बाहर की कथा सुनने 2 अपराध होते हैं। एक तो ये कि मंदिर में हम जो सुन रहे हैं वो प्रभुपाद के द्वारा दिया गया, प्रभुपाद के द्वारा दिया गया श्लोक है, श्लोक तो खैर वो पहले से है। प्रभुपाद ने श्लोक के शब्दार्थ दिए, अनुवाद दिए, तात्पर्य दिए, आप वो सुन रहे हैं तो प्रभुपाद का ही सुन रहे हैं। और फिर जो वक्ता बोल रहा है तो वो भी प्रभुपाद के अनुसार बोल रहा है। हो सकता है कि कुछ अपनी बातें जोड़ता हो, अगर आप उसको सहन करो, उसको सहन करो, तो अगर आप हमेशा सुनते हो तो आप फिर इतनी शक्ति आ जाएगी कि जो सही है उसको ग्रहण कर लोगे, जो गलत है उसको छोड़ दोगे, तो फिर आप हंस की तरह हो जाएंगे। अब मैं रोज सुनता हूँ मंदिर में क्लास, है ना, तो अब यही है कि जो नहीं सुनते हैं वो बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कुछ सही कुछ गलत बोलते हैं, तो मुझे क्या करना है, सही ग्रहण कर लेना है, गलत छोड़ देना है ना। अब वो नहीं सीखना चाहते तो क्या किया जाए, कोई नहीं सीखना चाहता है, हाँ, क्लास देने के लिए आते हैं, क्लास होने के लिए नहीं आते, तो क्या किया जाए। तो मुझे कुछ इसमें शिकायत नहीं होती है, अब मैं कोई शिकायत नहीं करता हूँ, नहीं मैं सुनने के लिए बैठता हूँ, है ना। तो सुनने से क्या होता है कि भगवान हमारे हृदय को स्वच्छ करते हैं। और प्रभुपाद का आदेश एक तो ये है कि प्रभुपाद ने हमें दिया है, तो अब उसको छोड़ के हम क्यों बाहर जाएं सुनने के लिए। और दूसरा अपराध ये होता है कि बाहर आप सुनने के लिए जाएंगे तो और ज़्यादा कुछ बातें ऐसी होंगी इधर उधर की जो कि काफ़ी वो जो है शास्त्र के विरुद्ध होती हैं। बहुत सी बातें जो है शास्त्र के विरुद्ध होती हैं, ऐसी बातें जो है वो, क्योंकि वो बाहर के जो लोग हैं कथाकार हैं वो तो अपनी बातें सुनाते हैं, उनकी कोई परंपरा नहीं है, या परंपरा है तो भी कुछ जानते नहीं क्या, सब ऐसे ही है ना। तो बहुत उनकी जो है खिचड़ी रहती है ना, सब नमक मिर्चा भी मिला करके जो है मतलब बोल देते हैं बहुत कुछ, है ना। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, और वो जो है फिर सुन करके फिर यहाँ मंदिर में सुनाएंगे और बेकार की बातें, बहुत सी बातें इस तरह की हैं। और कोई ऐसी बात बोल देता है तो दूसरों को अच्छा लगता है, वो भी बोलने लगते हैं। जैसे एक बात मैंने सुनी, तो मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भक्त ने पहली बार मतलब बोली थी जो मैंने सुना, तो ये बोला कि रथ में जो है अर्जुन जब युद्ध करते हैं तो रथ इस प्रकार होते थे कि रथ में जो योद्धा होता था वो अपने पैर से सारथी के कंधों में जो है पैर मारता था कि रथ को इधर मोड़ना उधर मोड़ना, दाएं मोड़ना बाएं मोड़ना। तो अर्जुन भी इस प्रकार भगवान को पैर मारते थे अपना, तो दाएं पैर मारा कंधे में तो भगवान समझ जाएंगे दाहिनी तरफ रथ को मोड़ना है, और बाएं पैर मारा अर्जुन ने भगवान को तो भगवान समझ जाएंगे कि बाएं तरफ रथ को मोड़ना है, तो पैर मारेंगे। तो सारथी को हमेशा पैर मारा जाता है। अब एक बार ये बात बोल दी तो फिर मैंने सुना कितने लोगों ने ये बात बोली। कोई बात जो है कहाँ पर है ऐसा वर्णन कि ऐसा जो है रथ इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो योद्धा होता है सारथी को पैर मारता है।
हैं? जरा माइक देना, माइक देना। प्रभु जी, मेरा ही कहना है कि उस युद्ध में कृष्ण सिर्फ सारथी नहीं थे, वो उनके कमांडर भी थे अर्जुन के। तो वो कहां पर मोड़ना है तो नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। हाँ हाँ, अर्जुन डिसाइड नहीं करते। वो अलग बात है। मतलब सारथी जो है, कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी इच्छा से रथ चलाता है और उसको जो है पता होता है कि कैसे रथ को चलाना है, जिससे कि जो शत्रु के बाण हैं वो घोड़ों को भी बचाता है, अपने को बचाता है और योद्धा को भी बचाता है, सबको बचाता है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि जो योद्धा होता है वो कहेगा सारथी को इधर चलाओ, युद्ध में वो लगा हुआ है और सारथी जो है रक्षा में लगा हुआ है, सारथी रक्षा करता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि जो है पैर मारेगा, ऐसा रथ नहीं है। इस तरह से रथ की बनावट इस प्रकार से नहीं होती है। तो ऐसी बातें हैं जो एक मैंने नमूना दिया। तो इस कारण से जो है मतलब क्या होता है कि ये बातें जो है क्या है कि बाहर की बातें जो है हमारे अंदर आ जाती हैं, जो प्रभुपाद ने नहीं बोली हैं और सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। और हालांकि ये बहुत गंभीर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई जो कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत है तो उसमें कुछ ऐसा बाधा नहीं आती। और भगवान अगर जो है अर्जुन की लात भी अगर खाते हैं तो भगवान के लिए भी कोई इसमें शिकायत नहीं है। भगवान तो इतने मतलब प्रेमी है अपनी योद्धा अर्जुन के कि वे जो है सेवा में और मतलब तो ऐसे कोई बाधा नहीं आती इसमें। लेकिन फिर भी कोई बात जो है अपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब सब बातें हैं जो पहले से हैं तो उनको ना पढ़ करके, अब इसमें कितनी बातें जो प्रभुपाद ने बोली हैं उनको छोड़ करके दूसरी बातें सुन करके और इसमें सुनाएं और ना, उससे अच्छा है कि प्रभुपाद की कोई किताब पढ़ करके सुना दो, वो सबसे अच्छा है, वो अमृत है? कि आप जो है अच्छे प्रचारक बनने के चक्कर में अपनी बातें बताते हैं, बाहर की बातें जो है अंदर बताते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो दो प्रकार से अपराध होता है अगर आप बाहर की कथा सुनते। एक तो प्रभुपाद के जो आज्ञा है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, प्रभुपाद की अवज्ञा कर रहे हैं, और दूसरा बाहर की बातें जो है आप अंदर ला रहे हैं जो कि अज्ञान, बहुत बड़ा अज्ञान है। ठीक है, तो अभी समय हो गया, सवा तो हो गया, ठीक है। तो अभी प्रसाद के लिए बताया गया। तो अब जो प्रश्न करना है तो आप लोग आपस में कर लीजिए, और कोई आवश्यकता होगी तो फिर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे पता नहीं, ये आया सूचना कि 2 बजे प्रसादम है, तो आप देख लीजिए क्या करना है। धन्यवाद देंगे।